हेलो एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक भैंस की। यस, अ बफलो। अब इस भैंस का नाम था भाबो। और ये भैंस जो थी एक गांव में रहती थी। और क्या हुआ कि एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हुई तो भाबो भैंस के जो सींग थे वो भीग गए। अब जब बारिश रुक गई तो भाबो भैंस घास चरने के लिए गई और थोड़ी देर बाद कुछ आंधी आई तो उसकी वजह से जो मिट्टी उड़ रही थी वो भाबो भैंस के जो सींग है उसमें सारी मिट्टी भी लग गई। भाबो भैंस ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, मिट्टी को कौन साफ करेगा। और उसने घास चर के वो वापस आ गई। अब क्या हुआ, जब वो इंतज़ार कर रही थी तो भाबो भैंस के ऊपर से एक चिड़िया उड़कर जा रही थी और जो चिड़िया थी उसके मुंह में कुछ बीज थे और वो बीज भाबो भैंस के सींग के ऊपर गिर गए। अब चिड़िया तो चली गई और भाबो भैंस को भी कुछ नहीं पता चला। कुछ दिन बाद उसके सींग में से छोटे छोटे अंकुर फूटे और फिर क्या हुआ, उसके और दिन बाद उसमें छोटा सा पौधा निकल आया। लोग देख के हैरान थे कि ये क्या हो गया, भाबो भैंस के सींग में पौधा आ रहा है। भाबो भैंस लेकिन खुश थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको बस अपनी घास मिल जाती थी खाने के लिए और वो खुश थी, आराम से रहती थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी टहनियाँ निकलने लगी और बड़ा सा पेड़ बन गया। अब बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती थी तो बाकी सब भैंसों को छाया ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता था, किसी पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था या कोई और छायादार जगह में बैठना पड़ता था। भाबो भैंस के तो सर पे पूरा पेड़ छतरी की तरह बन गया था और भाबो भैंस को तो छाया मिल जाती थी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आराम से बैठ के भाबो भैंस अपने छतरी के नीचे बैठी रहती थी, भले ही बारिश हो धूप हो, भाबो भैंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अब एक दिन एक चिड़िया ने उसके पेड़ पर, जो उसके सींग पर पेड़ था, उसमें अंडे दे दिए। तो चिड़िया ने भाबो भैंस से कहा कि भाबो भैंस, तुम हिलना डुलना मत, अगर तुम हिलोगी तो अंडे गिर जाएंगे और फूट जाएंगे। तो भाबो भैंस ने क्या बोला, और फिर भाबो भैंस ने कहा मैं तो आराम से बैठी रहूँगी, मुझे तो बस एक चीज़ की चिंता है, वो है खाना। अगर तुम मुझे यहाँ पर खाना लाकर दे दोगी तो मैं नहीं हिलूँगी। तो चिड़िया ने कहा ठीक है, तुम्हें तुम्हारा खाना मिलता रहेगा, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करती हूँ। भाबो भैंस ने क्या कहा, उसके बाद चिड़िया बाकी सारी चिड़ियों से मिली और उनसे बोला कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, भाबो भैंस को हमें वहीं बैठे बैठे देना है खाना, क्योंकि मुझे अपने अंडों को है फूटने से बचाना। तो सब चिड़ियों ने कहा हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और सारी चिड़िया हरी हरी घास लाती थी और इकट्ठी करती थी भाबो भैंस के सामने और भाबो भैंस मज़े से वो घास खाती थी और बीच बीच में क्या करती थी, उसके बाद कुछ दिन बीत गए। भाबो भैंस एक ही जगह पर बैठी रहती थी क्योंकि घोंसले में अंडे जो थे, गांव के लोग सोचने लगे कि भाबो भैंस कितनी आलसी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। लेकिन भाबो भैंस को पता था कि घोंसले में जो अंडे हैं जब वो फूटेंगे उसमें से निकलेंगे नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे, और ये जो बच्चे हैं ये होते ही तो उड़ना सीख नहीं जाएंगे, उन्हें उड़ने में कुछ समय लगेगा। भाबो भैंस ने सोच रखा था कि जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे और जब तक वो उड़ने नहीं लगेंगे तब तक वो ऐसे ही बैठी रहेगी और उसे खाना मिलता रहेगा और वो खुशी से रंभाती रहेगी।